90% ट्रेडर्स मार्केट में लॉस करते हैं। क्यों? क्या उनके पास कोई एक अच्छा चार्ट पैटर्न नहीं है या फिर उनके पास कोई एक अच्छा स्ट्रेटजी नहीं है? तो ऐसा नहीं है भाई। सबके पास वही मूविंग एवरेज है, वही आरएसआई है। असली फ़र्क स्ट्रेटजी का नहीं, साइकोलॉजी का होता है। तो चलिए समझते हैं वो कैसे। ट्रेडिंग में सबसे बड़े दुश्मन आपके इमोशंस हैं, जो इन 3 तरीक़ों से आपका कैपिटल ज़ीरो करता है। सबसे पहला है फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे हम फोमो के नाम से जानते हैं। और ये तब होता है जब प्राइस 3-4% रैली कर जाता है। उसके बाद हमें लगता है कि कहीं ये मोमेंटम हमसे मिस ना हो जाए और हम उस ट्रेड में बिना सोचे समझे इंटर कर जाते हैं और फिर प्राइस वहीं से रिवर्स हो जाता है, जिससे हमारा लॉस हो जाता है। फिर आता है रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस हुआ, उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप गुस्से में डबल क्वांटिटी के साथ दूसरा ट्रेड लेते हो, आप पूरा अकाउंट वाइप आउट कर देते हो। तीसरा हो गया होल्डिंग लूजिंग ट्रेड्स। आप इस उम्मीद के साथ उस ट्रेड को होल्ड करते हो कि मार्केट नीचे गया है तो वापस से ऊपर आएगा, और जब ऊपर आएगा तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन नतीजा उल्टा होता है, मार्केट ऊपर नहीं आता है बल्कि नीचे चले जाता है, और कब वो छोटा लॉस कब बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको ये 3 रूल्स हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आप हमेशा 1:2 या उससे ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ट्रेड लो। अगर आपकी एक्यूरेसी 50% भी है तो अब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। दूसरा, स्टॉप लॉस इज़ नॉन नेगोशिएबल। ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कितना लॉस लेने वाले हो, और स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं सिस्टम में लगाओ। तीसरा है मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। रोज़ लिखो कि आपने वो ट्रेड क्यों लिया और लेते वक्त आपकी क्या फीलिंग थी। जब तक आप अपने इमोशनल पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। याद रखना, मार्केट आपके सेटअप के पैसे नहीं देता है, आपके डिसिप्लिन के पैसे देता है। तो अगली बार ट्रेड लेने से पहले अपने इमोशंस को ज़रूर चेक करना।